तो डियर स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो ये है, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रबल शूटिंग इन मेंटेनिंग द स्मूथ ऑपरेशन ऑफ अ सिस्टम, स्पेशली कंप्यूटिंग सिस्टम। तो हम यहाँ पे जो हमारे पास ट्रबल शूटिंग की मेंटेनेंस के लिए, उसकी स्मूथनेस के लिए जो हम ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं, उनकी जो आज हम इम्पोर्टेंस देखेंगे। ठीक है, कि उनकी अहमियत क्या है। सही है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास जो पॉइंट है वो क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रबल शूटिंग्स इन कंप्यूटिंग सिस्टम। ये जो हमारी एक ट्रबल शूटिंग में कंप्यूटिंग में इम्पोर्टेंस क्या है ट्रबल शूटिंग की। ट्रबल शूटिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर अ कंप्यूटिंग सिस्टम टू कीप अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड नेटवर्क रनिंग स्मूथली। तो यहाँ पे हमारी जो ट्रबल शूटिंग है वो कंप्यूटिंग सिस्टम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो कंप्यूटर्स को और उसके सॉफ्टवेयर्स को और नेटवर्क को क्या करे, उसकी रनिंग को स्मूथली बनाए। ठीक है, उसकी रनिंग को स्मूथली बनाया जाए। एनी प्रॉब्लम इन अ कंप्यूटर सिस्टम कैन काज डिसरप्शन है, डाटा लॉस है, या सिक्योरिटी इश्यूज हैं, उन प्रॉब्लम्स को किस तरह हल किया जाए। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अगर हमारे कंप्यूटर सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो वो वजह बन सकता है हमारी डाटा लॉस का या सिक्योरिटी इश्यूज का। ठीक है, ट्रबल शूटिंग इंश्योर्स दैट सिस्टम रिमेन्स रिलायबल एंड फंक्शनल। ट्रबल शूटिंग क्या करता है, ये इंश्योर करता है कि हमारा जो सिस्टम है वो रिलायबल एंड फंक्शनल रहे। ठीक है, उसकी जो वर्किंग है वो इसी तरह प्रॉपर रहे, उसका कोई भी जो है प्रॉब्लम ना बने। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ट्रबल शूटिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर कंप्यूटिंग सिस्टम ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। हम यहाँ पे रीजंस को डिस्कस करेंगे कि कौन सी ऐसी रीजनिंग है जिनमें हमारी ट्रबल शूटिंग जो है वो इंतहाई इम्पोर्टेंट है एक कंप्यूटिंग सिस्टम में। तो सबसे पहले हमारे पास है स्टेप नंबर 1। तो यहाँ पे डाउन टाइम की जो कह रहे हैं कि हम डाउन टाइम से बचने के लिए यहाँ पे उसकी रोकथाम के लिए क्या करते हैं, डाउन टाइम अकर्स व्हेन अ कंप्यूटर सिस्टम इज नॉट ऑपरेशनल। के डाउन टाइम वो होता है जब हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो वर्क नहीं कर रहा होता, कोई भी ऑपरेशन है वो परफॉर्म नहीं कर रहा होता। ठीक है, इट कैन बी वेरी कॉस्टली फॉर द बिजनेस दैट रिले ऑन द सिस्टम टू ऑपरेट एफिशिएंटली। इससे जो है हमारी जो बिजनेस की कॉस्ट है, जो हमारे इस सिस्टम को ऑपरेट कर रहे हैं, उन पर काफ़ी इफेक्ट होगा। ठीक है, जैसे कि हमारे पास कोई एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, मे नॉट वर्क व्हेन अ सिस्टम इज़ डाउन। कोई भी अगर हमारे पास वेबसाइट है, अगर उसका जो सर्वर है डाउन हो जाएगा, तो जो एम्प्लॉयज़ हैं वो काम नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह जो हमारी कह लें कि एक सर्विस देने की जो एक वर्किंग जो है वो कंटिन्यू नहीं रहेगी। It may lead to lost productivity and revenue. Troubleshooting can help you identify the and resolve the system problem quickly to prevent to minimize the downtime. तो यहाँ पे जो हमारी यानी कि आमदन है उस पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा, हमारे रेवेन्यू पर असर पड़ेगा, जिससे हमारी जो वर्किंग है वो डाउन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रबल शूटिंग क्या करता है, हमारी हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में और प्रॉब्लम को रिसॉल्व करने में, क्विकली एंड प्रिवेंट। ठीक है, प्रिवेंट का मतलब यहाँ पे होता है रोकथाम। ठीक है, रोकथाम करता है टू मिनिमाइज डाउन टाइम, कि जो हमारा डाउन टाइम है उसको कम किया जाए। इसी तरह यहाँ पे हम एग्जांपल देख लेते हैं, सपोज एनी कॉमर्स वेबसाइट एक्सपीरियंस रिपीटेड क्रैशेस ड्यूरिंग पीक आवर्स। अगर हमारे पास एक ई कॉमर्स की वेबसाइट है, ठीक है, वहाँ पे वो हमारी वेबसाइट जो है वो बार बार क्रैश कर जाएगी। तो जो ट्रबल शूटिंग प्रॉब्लम है, ट्रबल शूटिंग जो है वो आइडेंटिफाई करेगा इशू को कि यहाँ पे हमारे सर्वर में क्या इशू आ रहा है। ठीक है, ये देखें, सर्वर क्या करेगा, उन इश्यूज को रिजोल्व करेगा और देखेगा कि हमारा कहाँ पे जो है वो प्रॉब्लम बन रहा है। अपग्रेडिंग द सर्वर रिड्यूस डाउन टाइम एंड रिस्टोर द सर्विसेज। जो सर्वर है वो क्या करेगा, उसको अपग्रेड किया जाएगा और डाउन टाइम को रिड्यूस किया जाएगा और रिस्टोर द सर्विसेज, और जो सर्विसेज हैं उनको क्या किया जाएगा, बहाल किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेप है वो क्या है, इंश्योरिंग डाटा इंटीग्रिटी।
डाटा इंटीग्रिटी मीन दैट डाटा इज़ एक्यूरेट एंड रिलायबल, के जो डाटा है हमारे पास वो एक्यूरेट है और रिलायबल है। प्रॉब्लम लाइक सॉफ्टवेयर बग्स एंड हार्डवेयर फेलियर कैन करप्ट डाटा दैट लीड्स टू इंटरप्ट इंफॉर्मेशन बीइंग स्टोर्ड और प्रोसेस। तो यहाँ पे जो हमारे पास इंश्योरिंग डाटा इंटीग्रिटी है, हम यहाँ पे ये इंश्योर करेंगे कि हम जो डाटा है वो जो स्टोर कर रहे हैं वो क्या है, वो एक्यूरेट है, रिलायबल है, ठीक है। प्रॉब्लम्स लाइक सॉफ्टवेयर बग्स, हमारे जो सॉफ्टवेयर में बग्स होते हैं वो तो नहीं है। हार्डवेयर फेलियर कैन करप्ट डाटा दैट लीड्स टू इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन बीइंग स्टोर्ड और प्रोसेस्ड, जिससे अगर हमारा हार्डवेयर फेलियर्स है, अगर इसमें कोई भी करप्ट आ जाए तो जो इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन है वो क्या होगी, स्टोर्ड होगी और प्रोसेस्ड होगी। तो यहाँ पे डाटा स्टोर करने से पहले हम ये इंश्योर करेंगे कि हमारा जो डाटा है वो बिल्कुल ठीक है, वो एक्यूरेट है, वो रिलायबल है। तो नेक्स्ट है द ट्रबल शूटिंग हेल्प टू आइडेंटिफाई एंड फिक्स द सोर्स ऑफ डाटा करप्शन। तो ट्रबल शूटिंग क्या करता है, हमारी हेल्प करता है ये देखने में कि जो डाटा है आया कि वो ठीक है या नहीं। इट इंश्योर दैट डाटा रिमेन्स एक्यूरेट एंड रिलायबल। तो इससे हमें ये पता चलता है कि डाटा हमारा एक्यूरेट है या नहीं है, या रिलायबल है कि नहीं। नेक्स्ट हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। सपोज आ स्टोर इन्वेंट्री शोज इनकरेक्ट स्टॉक लेवल दैट कास्ट ओवर सेलिंग। यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है एक स्टोर की। यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है एक स्टोर इन्वेंट्री की, कि जो उसका जो इन्वेंट्री है वो गलत स्टॉक लेवल को ज़ाहिर करता है, जिसकी वजह से गुंजाइश से ज़्यादा फरोख्त हो जाती है, ठीक है। दैट कास्ट ओवर सेलिंग, इससे हमारे पास इनकरेक्ट स्टॉक लेवल को वो क्या करता है, शो कर देता है, जिससे हमारे पास ज़्यादा फरोख्त हो जाती है। तो यहाँ पर ट्रबल शूटिंग क्या करता है, रिवील दैट डाटाबेस अपडेट वाज मिस ड्यू टू सडन पावर फेलियर दैट करप्ट द डाटाबेस। तो यहाँ पे जो ट्रबल शूट है वो क्या करता है, जो हमारा डाटाबेस में अपडेट मिसिंग हुई होती है ड्यू टू सडन पावर फेलियर के लाइट के जाने से, ठीक है। यहाँ पे हमारी जो डाटाबेस है उसकी अपडेशन में क्या कह लें कि कोई करप्टेड डाटाबेस जो है वो बन जाती है, जिसको ट्रबल शूट क्या करता है, उसको करेक्ट करता है, ठीक है। The database is restored from the last backup and UPS installed by prevent future crashes। तो database क्या किया जाता है, दोबारा रिस्टोर किया जाता है फ्रॉम द लास्ट बैकअप से, एंड यूपीएस इज इंस्टॉल्ड, तो यूपीएस को इंस्टॉल किया जाता है ताकि फ्यूचर क्रैशेस से बचा जा सके, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इम्प्रूविंग सिक्योरिटी। इम्प्रूविंग सिक्योरिटी में क्या है, इसेंशियल है टू प्रोटेक्ट सेंसिटिव डाटा एंड प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस। हमारे पास जो कोई भी सिस्टम है, हम उसकी सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, हम सेंसिटिव डाटा जो है उसको प्रिवेंट रखते हैं अनऑथराइज्ड एक्सेस से, ठीक है। द ट्रबल शूटिंग कैन आइडेंटिफाई द सिक्योरिटी इश्यूज। जो ट्रबल शूटिंग का जो कह लें कि एक रोल है यहाँ पे, वो क्या है कि वो आइडेंटिफाई करता है सिक्योरिटी इश्यूज को, सच एज आउटडेटेड सॉफ्टवेयर एंड वीक पासवर्ड। जो हमारे पास आउटडेटेड सॉफ्टवेयर होते हैं और जो वीक पासवर्ड्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करता है और जो सिक्योरिटी इश्यूज को सॉल्व करता है। इट हेल्प्स टू टेक एक्शन टू प्रोटेक्ट द सिस्टम एंड इम्प्लीमेंट करेक्ट मेजर्स टू रिड्यूस रिस्क। ये हमारी मदद करता है कि हमारा जो सिस्टम है वो प्रोटेक्ट रहे और उस पर जो इम्प्लीमेंट की जाए करेक्ट मेजर्स, ठीक है, ताकि हमारे कम से कम चांसेस हों डाटा लॉसेस के, हमारे सिक्योरिटी इश्यूज के कम से कम चांसेस हों, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है इसकी। एग्जाम्पल, सपोज अ यूजर अकाउंट शो लॉगिन अटेम्प्ट्स फ्रॉम अननोन लोकेशंस, कि एक ऐसा यूजर है जो लॉगिन अटेम्प्ट्स कर रहा है एक अननोन लोकेशन से। तो ट्रबल शूटिंग क्या करेगा, रिवील दैट बिकॉज द वीक पासवर्ड पॉलिसीज, ठीक है। तो ट्रबल शूट इसको आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये जो है हमारी वीक पासवर्ड की वजह से क्या हो रहा है कि जो एक अनऑथराइज्ड पर्सन जो है वो लॉगिन होने की अटेम्प्ट कर रहा है, ठीक है। द पासवर्ड पॉलिसीज आर अपडेटेड एंड टू फैक्टर अन ऑथेंटिकेशंस 2FA। तो ऑथेंटिकेशंस के लिए ये 2FA इम्प्लीमेंटेड किया जाता है ताकि हमारे जो सिक्योरिटी इश्यूज हैं उनको सोल्व किया जाए। इट इम्प्रूव्स द सिक्योरिटी अगेंस्ट अनऑथराइज्ड एक्सेस। तो यहाँ इस तरह हम जो अनऑथराइज्ड एक्सेस है उससे उसके खिलाफ क्या करते हैं, हम अपनी सिक्योरिटी को इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। क्लियर है बेटा। तो नेक्स्ट हमारे पास है 4th स्टेप है इन्हांसिंग द परफॉर्मेंस। हमारी जो परफॉर्मेंस है वो किस तरह इन्हांस होगी। तो हम यहाँ पे समटाइम्स जो कंप्यूटर सिस्टम है
डू नॉट परफॉर्म एज इफेक्टिवली एंड एक्सपेक्टेड। तो हमारी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम है वो परफॉर्म नहीं कर रहे होते। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ट्रबल शूटिंग कैन आइडेंटिफाई द रीजन फॉर स्लो परफॉर्मेंस सच एज द इनसफिशिएंट मेमोरी, आउटडेटेड ड्राइवर, सॉफ्टवेयर कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ हार्डवेयर इश्यूज। तो ये जितने भी इश्यूज हैं इन सब को क्या करता है, जो ट्रबल शूटिंग का प्रोसेस है उनको आइडेंटिफाई करता है, इनको कह लें कि इनकी इम्प्रूवमेंट करता है, सही है, इनकी जो स्लो परफॉर्मेंस है उसको ज़्यादा इफेक्टिव और एफिशिएंटली बनाता है। ठीक है, दीज इश्यूज कैन बी रिजॉल्व बाय इम्प्रूव द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ सिस्टम। तो यहाँ पे जो इश्यूज है हमारे पास ये इनको रिजॉल्व किया जाता है ताकि हमारी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो इफेक्टिव ना हो सके। ठीक है, वो बेहतर तरीके से हमें आउटपुट दे। नेक्स्ट इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज अ यूजर रिपोर्ट्स दैट लैपटॉप वर्क वेरी स्लो। एक यूजर जो है वो रिपोर्ट करता है कि मेरी जो लैपटॉप है वो उसकी जो वर्किंग है बहुत स्लो है। ट्रबल शूटिंग फाइंड्स दैट मल्टीपल बैकग्राउंड्स ऐप आर यूजिंग टू मच रैम। ट्रबल शूट जो है वो फाइंड करता है कि इसके जो मल्टीपल बैकग्राउंड एप्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो टू मच रैम को यूज कर रहे हैं। ठीक है, द अननेसेसरी एप्स आर क्लोज्ड एंड रैम इज अपग्रेडेड टू इम्प्रूव द सिस्टम परफॉर्मेंस। जो हमारे पास अननेसेसरी एप्स होते हैं हम उनको क्या करते हैं, उनको अपग्रेड किया जाता है, उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पॉइंट 5 है एक्सटेंडिंग। यहाँ पे एक्सटेंडिंग इक्विपमेंट लाइफ। यहाँ पे हमारी जो रेगुलर ट्रबल शूटिंग है, यहाँ पे मेंटेनेंस है, वो क्या की जाती है, उनको सेंसरली एक्सटेंडेड द फाइल ऑफ कंप्यूटर इक्विपमेंट। इक्विपमेंट क्या है, यहाँ पे कोई ज़रूरी औजार है, यानी कि एक लाजमी कह लें कि इसका टूल कह लें। ठीक है, इट कैन हेल्प डिटेक्टिंग माइनर इश्यूज बिफोर दे काज मेजर डैमेज। कि ये डिटेक्ट कर लेता है कि हमारे पास जो माइनर इश्यूज हैं, माइनर इश्यूज को डिटेक्ट करके ये हमें बताता है कि हम किसी मेजर डैमेज से बच सकें। इट हेल्प टू प्रिवेंट अननेसेसरी वेयर एंड टीयर ऑन द सिस्टम। कि हमारे जो सिस्टम में छोटे मसाइल हैं उनको हल करके हम बर वक्त बड़े नुकसान से बच सकें। ठीक है, तो नेक्स्ट इसकी एग्जाम्पल को देख लेते हैं। अ यूज़र नोटिस दैट लैपटॉप गेट्स वेरी हॉट। उसका जो लैपटॉप है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। ट्रबल शूटिंग फाइंड्स दैट कूलिंग वेंट्स आर ब्लॉक्ड विद डस्ट। इसके जो कूलिंग वेंट्स होते हैं लैपटॉप के वो ब्लॉक्ड हैं डस्ट की वजह से, मिट्टी की वजह से वो बंद हो चुके हैं। ठीक है, क्लीनिंग दैम प्रिवेंट्स ओवर हीटिंग एंड एक्सटेंड्स द लाइफ ऑफ द लैपटॉप। हम उनको क्या करेंगे, क्लीन करेंगे और फिर उससे क्या होगा, हम ओवर हीटिंग से उसको बचा लेंगे और हमारी जो लैपटॉप है उसका लाइफ टाइम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट पॉइंट है वो सेविंग कॉस्ट है। ट्रबल शूटिंग इन बिजनेस प्रिवेंट्स कॉस्टली डाउन टाइम एंड इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी। तो हमारी जो ट्रबल शूटिंग है बिजनेस में क्या करती है, प्रिवेंट्स मतलब इकदाम ऐसे करती है कि जो हमारा डाउन टाइम है उसको क्या किया जाए, इम्प्रूव किया जाए, और जो हमारी प्रोडक्टिविटी है उसको इम्प्रूव किया जाए। ठीक है, इट कैन सेव मनी बाय रिड्यूसिंग द नीड फॉर एक्सपेंसिव रिपेयर और रिप्लेसिंग इक्विपमेंट। ये जो हमारे के सादा मसाइल को हल करके हमें किसी जो बड़ी रिपेयर है या एक्सपेंसिव रिपेयर है उसको ना करना पड़े। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज एन ऑफिस प्रिंटर स्टॉप वर्किंग एंड एम्प्लॉयज आर अनएबल टू प्रिंट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है कि किसी भी ऑफिस में अगर प्रिंटर है वो उसकी जो वर्किंग है वो स्टॉप हो जाए तो एम्प्लॉयज जो होंगे वो अनएबल हो जाएंगे प्रिंट करने के लिए डॉक्यूमेंट्स को। इंस्टेड ऑफ इमीडिएटली रिप्लेसिंग द प्रिंटर ट्रबल शूटिंग इज परफॉर्म। तो ट्रबल शूट क्या करेगा, जल्द से जल्द रिप्लेस किया जाएगा प्रिंटर को ताकि इसकी जो परफॉर्मेंस है उसको बेहतर बनाया जा सके। इट टर्न आउट द इशू सिंपली एंड प्रॉपर जैम, सॉरी पेपर जैम है, पेपर जैम। यहाँ पे हमारे पास जो मसला है वो ये था, बिल्कुल सादा था कि पेपर जो थे वो जैम हो गए थे। द जैम इज क्लियर्ड विद इन अ मिनट्स एंड देयर प्रिंटर रिज्यूम वर्किंग दैट सेव्ड अननेसेसरी रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तो यहाँ पे जब हमारे पास पेपर जैम हो गए थे, हम ट्रबल शूटिंग के थ्रू हमने अपना जो प्रॉब्लम था उसको सॉल्व किया, तो इस तरह जो हमारी वर्किंग है वो फिर से स्टार्ट हो गई और हम किसी अननेसेसरी रिप्लेसमेंट से बच गए। जिससे हमारी जो कॉस्ट भी ज़्यादा लगनी थी तो
वो क्या हो गई है, हम उससे महफूज हो गए। ठीक है, हमने प्रिंटर हमको चेंज नहीं करना पड़ा, हमने उसी को उसके जो पेपर जैम का प्रॉब्लम था उसको सॉल्व किया और जो वर्किंग है वो स्टार्ट हो गई। तो नेक्स्ट बेटा हमारे पास है डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स फाइंडिंग एक्शंस एंड आउटकम्स ड्यूरिंग द ट्रबल शूटिंग प्रोसेस। तो यहाँ पे हम इम्पोर्टेंस देखेंगे डॉक्यूमेंट्स फाइंडिंग्स की, एक्शंस की एंड आउटकम्स से हमारे पास जो इसके नतायज थे ड्यूरिंग ट्रबल शूटिंग प्रोसेस। यहाँ पे हम क्या है डॉक्यूमेंटेशन में, हम एक ऐसा डॉक्यूमेंट तैयार कर लेंगे, एक ऐसा रिकॉर्ड तैयार कर लेंगे जिसमें हम किसी भी सिस्टम की क्या करते हैं, ट्रबल शूटिंग करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास उसमें एक्शंस होंगे, आउटकम्स होंगे, ठीक है, ड्यूरिंग ट्रबल शूटिंग। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स रेफर द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग डिटेल्स अबाउट इश्यूज। यहाँ पे एक रिकॉर्ड तैयार कर लिया जाता है अबाउट इश्यूज के बारे में। द स्टेप्स टेकन टू डायग्नोसिस एंड रिजॉल्व देम। तो यहाँ पे ये जो स्टेप है वो लिया जाता है ताकि डायग्नोज किया जाए और रिजॉल्व किया जाए इशू को। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट टू ट्रबल शूटिंग प्रोसेस। ये एक इंतहाई अहम पार्ट है, इम्पोर्टेंट पार्ट है ट्रबल शूटिंग प्रोसेस का। द इम्पोर्टेंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स फाइंडिंग एक्शन एंड आउटकम्स। यहाँ पे हम इन डॉक्यूमेंट्स की, जो हमने डॉक्यूमेंट्स तैयार किया है ट्रबल शूटिंग का, उसकी इम्पोर्टेंस को देखेंगे, उसकी एक्शंस को देखेंगे, आउटकम्स को देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले इनेबल फ्यूचर रेफरेंस। ये हमारे जो फ्यूचर्स में ये डॉक्यूमेंटेशन है ये काफ़ी अहम साबित होगी। डॉक्यूमेंटेशन इज़ अ वैल्यूएबल रिसोर्स फॉर अ फ्यूचर रेफरेंस। इट एक्सप्लेन हाउ अ प्रॉब्लम वाज आइडेंटिफाइड एंड रिजॉल्व्ड। जो डॉक्यूमेंटेशन है ये वैल्यूएबल रहेगी हमारे नेक्स्ट टाइम फ्यूचर में जो हमारे पास कोई भी मुस्लिम मसाइल आएंगे उनको सॉल्व करने में। ठीक है, इट एक्सप्लेन हाउ टू प्रॉब्लम वाज आइडेंटिफाइड। ये हमें बताएगी कि प्रॉब्लम को किस तरह आइडेंटिफाई करना है और किस तरह सॉल्व करना है। इट मेक इट ईजियर टू सॉल्व सिमिलर इश्यूज इन द फ्यूचर। कि ये हमें ईजियर बनाती है सॉल्व करने में इश्यूज को फ्यूचर में। इट फॉर एग्जांपल इफ़ अ नेटवर्क फेलियर अगर एक नेटवर्क है वो फेल हो जाता है, द यूज़र कैन ट्रबल शूट द इश्यूज विद द हेल्प ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। एक यूज़र जो है वो डॉक्यूमेंटेशन की हेल्प से ट्रबल शूट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है इम्प्रूव्स एफिशिएंसी। से जो हमारी एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव होती है। डॉक्यूमेंट्स जो है डॉक्यूमेंटेशन है वो इम्प्रूव करती है एफिशिएंसी को इन रिजॉल्विंग सिमिलर प्रॉब्लम। ये जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं। ठीक है, तो उनको सॉल्व करने के लिए हमारी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो इसकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करती है। इट कंटेन्स द स्टेप टेकन एंड दियर आउटकम्स। तो यहाँ पे जो स्टेप्स लिए जाते हैं, जो हमारे पास आउटकम्स आते हैं, इसके नतायज आते हैं, उसमें होते हैं। ठीक है, कंटेंट्स उनमें रखे जाते हैं। द यूजर कैन अवॉइड रिपीटिंग इनफेक्टिव मेथड्स एंड फोकस ऑन द प्रूवन सोल्यूशन। तो यूजर क्या करता है, अवॉइड करता है एंड इनफेक्टिव मेथड्स को रिपीट करने से जो हमारे पास एज ए प्रूफ सोल्यूशन होता है उस पर ही फोकस करता है। फॉर एग्जाम्पल इफ अपडेटिंग ड्राइवर्स रिजॉल्व अ प्रिंटर इश्यूज प्रीवियसली। अगर एक अपडेटिंग ड्राइवर है उसको रिजॉल्व किया जाता है, एक प्रिंटर है जो उसके इश्यूज हैं प्रीवियसली इश्यूज को देखा जाता है कि उसके इससे पहले क्या इश्यूज थे। दिस एक्शन कैन बी प्रायोरिटीज्ड। हमारी जो प्रायोरिटी बन जाती है कि व्हेन द सेम इशू अकर अगेन, अगर हमारा वही इशू जो है वो दोबारा आए तो जो वो हमारा जो एक्शन है वही प्रायोरिटी बन जाता है, क्योंकि इसमें पहले भी यही जो था वो प्रॉब्लम आया था, तो नेक्स्ट टाइम भी यही आए तो हमारी जो डॉक्यूमेंटेशन में हमारी जो कह लें कि एक एज ए प्रूव पड़ी हुई थी एक्शन परफॉर्मेंस, उसको हम क्या करेंगे, प्रायोरिटी पे रखेंगे और अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है थर्ड स्टेप है फैसिलिटेट्स नॉलेज शेयरिंग। हम यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन जो हमारे पास होती है हम उनको उसको नॉलेज शेयरिंग के तौर पर रखते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन हेल्प्स टू शेयर नॉलेज विद इन अ टीम। एक टीम में जो नॉलेज शेयर करने के लिए डॉक्यूमेंटेशन को महफूज किया जाता है। इट इंश्योर दैट अदर कैन बी बेनिफिट फ्रॉम द ट्रबल शूटिंग प्रोसेस। इसमें इंश्योर किया जाता है कि हमारे पास जो ट्रबल शूटिंग है, ट्रबल शूटिंग का जो प्रोसेस है वो हमारे लिए क्या है, बेनिफिट रखता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द नोट्स फ्रॉम एन IT टेक्नीशियंस अबाउट फिक्सिंग अ सर्वर इशू कैन हेल्प अदर मेंबर टू रिजोल्व अ सिमिलर प्रॉब्लम क्विकली। अगर हमारे पास एग्जाम्पल है
अगर नोट्स हैं जो IT टेक्नीशियंस के हों अबाउट फिक्सिंग सर्वर इश्यूज, तो वो भी हमारी हेल्प कर सकते हैं। जो हमारे पास सिमिलर प्रॉब्लम इश्यूज होते हैं उनको सॉल्व करने में, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे अगर IT जो टेक्नीशियंस हैं उनके नोट्स जो होंगे वो क्या होंगे, हमें किसी भी सर्वर इश्यूज को कंट्रोल करने में, उनको सॉल्व करने में हमारी मदद करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है इन्हांस द ट्रेनिंग एंड लर्निंग। तो यहाँ पे हम इन्हांस करेंगे ट्रेनिंग को और लर्निंग को। वेल डॉक्यूमेंट ट्रबल शूटिंग प्रोसेस प्रोवाइड आर लर्निंग टूल फॉर आर न्यू एम्प्लॉयज। ये जो हमारे पास वेल डॉक्यूमेंटेड जो ट्रबल शूटिंग प्रोसेस है हमारे पास मौजूद होगा, तो ये हमारे प्रोवाइड करेगा लर्निंग टूल फॉर अ न्यू एम्प्लॉयज। न्यू एम्प्लॉयज के लिए ये क्या लर्निंग टूल के तौर पर काम करेगा, ठीक है। अगर हमारे पास अगर कोई भी न्यू एम्प्लॉय आया है तो उसे ट्रबल शूटिंग का इतना आइडिया नहीं है, तो अगर वो जो हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन होगी उसको रीड करेगा तो उसको अपना जो प्रॉब्लम सॉल्व करने में ज़्यादा मदद मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल आर न्यू टेक्नीशियंस कैन रिव्यू डॉक्यूमेंटेशन टू अंडरस्टैंड अ कॉमन प्रॉब्लम एंड हाउ टू सॉल्व देम। तो वो समझ जाएगा कि इसको किस तरह सॉल्व करना है प्रॉब्लम्स को, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन स्पेसिफिक इंडिविजुअल। डॉक्यूमेंटेशन इंश्योर्स दैट सॉल्यूशंस आर एक्सेसिबल टू द एंटायर टीम। कि हमारे पास जो डॉक्यूमेंटेशन है वो इंश्योर करेगी इस सॉल्यूशन को कि हमारे पास जो एक्सेसिबल सॉल्यूशंस हैं एंटायर टीम के लिए क्या होगा, वो सॉल्यूशन परफॉर्म करेगी, ठीक है। इट रिड्यूस एनी डिपेंडेंसी ऑफ एनी सिंगल पर्सन एक्सपर्टीज। तो यहाँ पे हमारे पास किसी सिंगल पर्सन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जिसके पास जो एक तजर्बा हो, एक्सपीरियंस हो, ठीक है। तो ऑल टीम जो है उसको यूज़ कर सकती है उस डॉक्यूमेंटेशन को और अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। फॉर एग्जांपल इज इफ़ एन IT स्पेशलिस्ट इज़ अनअवेलेबल, हमारे पास IT स्पेशलिस्ट जो अनअवेलेबल हो तो अनदर टीम मेंबर कैन फॉलो द स्टेप। तो जो अदर टीम मेंबर है वो फॉलो करेंगे स्टेप्स को, डॉक्यूमेंटेशन को हैंडल करेंगे, ठीक है। एंड रिजॉल्व ऑन इशू। तो और जो हमारे पास इशू होगा उसको रिजॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो बेटा आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और आपको कोई भी बात समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा।